चौपाल प्रोग्राम के तहत जयप्रकाश दलाल पूर्व कृषि मंत्री और लुहारू, चाहे वो भैल हो चाहे गांव के छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं हो, वहां पे अपनी बीजेपी की उपलब्धियां गिना रहे। भारतीय जनता पार्टी देश भगत राष्ट्र भगत पार्टी है। मंत्री होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही एक बहुत बड़ी बात है आज के दिन में। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का मतलब ये है कि वो अपनी बजाय समाज की सोचे, देश की सोचे, जनता की सोचे। तो राहुल गांधी का हर आदमी का अपना अपना देखने का नज़रिया है। राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि ये जो कुर्सी है प्रधानमंत्री की, इस पर मेरे परिवार का हक है। वो उस मानसिकता से नहीं निकल पा रहे। मैं ये समझता हूँ राहुल जी जब तक कांग्रेस में कब्जा रखेंगे, मोदी जी को टाइम अपने आप और मिलता रहेगा। जनता इसे अच्छी तरह से समझती है। हाँ, पलायन करने को मजबूर, पानी की बड़ी समस्या है लुहारू के। आपके जाने के बाद यहाँ डिग्गी सूखी पड़ी है। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा। पानी का संकट है। पानी का संकट इस बार अभूतपूर्व रहा है। इसका बेहतर मैनेजमेंट करके पानी का प्रबंध करवाऊंगा। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जीत से फर्क नहीं पड़ता। हमारा सारा प्रदेश हरियाणा है, सभी का विकास करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ बहल में मौजूद हैं। और 11 साल बीजेपी के बेमिसाल कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे भारत में। और चौपाल प्रोग्राम के तहत जयप्रकाश दलाल पूर्व कृषि मंत्री और लुहारू, चाहे वो भैल हो चाहे गाँव के छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएँ हों, वहाँ पे अपनी बीजेपी की उपलब्धियां गिना रहे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़। धन्यवाद भैया। भारत माता की जय बोलते सब समझ जाते हैं बीजेपी वाले आगे। ये सर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी देश भगत राष्ट्र भगत पार्टी है। और ये नारा इसीलिए सब लोग लगाते हैं। मैं समझता हूँ ये इलाका भी देशभक्तों का, राष्ट्रभक्तों का है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 11 साल में काम किए हैं वो अभूतपूर्व हैं। गरीब कल्याण के लिए, महिलाओं के लिए छोटे छोटे काम, शौचालय बनवाना, बैंक में खाते खुलवाना, सिलेंडर बंटवाना, अनाज देना, वैक्सीन जो गरीब आदमी थे कोरोना के संकट में वो, और किसानों के 6-6 हज़ार रुपये जो खाते में डालना है, जो खाद की सब्सिडी देना है, किसान का जो फसल का रेट है वो पहले ही बोनस बिजाई से पहले बताना। तो वो इस तरह के करते करते इस उपलब्धियाँ जो बताएंगे तो हम सारी शाम हो जाएगी। उपलब्धियां सुबह से गिनवा रहे हो, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हो, चौपाल प्रोग्राम कर रहे हो। 5 साल आपके बेमिसाल, वो और बता दीजिए थोड़ा सा चलते चलते। और यहाँ लोग आए हुए हैं, अभी आपके पास पावर नहीं है, मैं पूछना तो नहीं चाहूँगा, फिर भी पूछ लेते हैं। कुछ महिलाएं बैठी थी, भैया हमारा मनरेगा नहीं मिल रहा, लेकिन हम आपसे पूछ ही इसलिए रहे हैं कि बीजेपी सरकार में मंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा मंत्री होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही एक बहुत बड़ी बात है आज के दिन में। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का मतलब ये है कि वो अपनी बजाय समाज की सोचे, देश की सोचे, जनता की सोचे। अब हमारा जो लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत की स्थापना करना, सशक्त भारत हो, सक्षम भारत हो, आर्थिक महाशक्ति हो, और सब लोग जो है अच्छे सुविधाएं मिले, विश्व स्तरीय सुविधाएं मिले, हेल्थ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोजगार की, उस दिशा में काम चल रहा है। और लोग ये मानते हैं कि मोदी जी के शासनकाल में 11 साल में जो अभूतपूर्व काम हुए हैं, सेनाओं का सशक्तिकरण हुआ है, सैटेलाइट हम छोड़ रहे हैं, चांद के दक्षिण ध्रुव पर हम जा रहे हैं, और ख़ास करके महिलाओं के लिए ज़बरदस्त काम किया है। महिलाओं को आज राइफल चला रही हैं महिलाएं, एनडीए में भर्ती हो रही हैं, जो हमारे 33% रिजर्वेशन उसका दिया है। और जो मुस्लिम महिलाएं थी 3 तलाक से उनको बेचारियों को उनको छुटकारा दिलवाया। लेकिन सर आपने सारी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, जल से नल, नारी सशक्तिकरण, चाहे वो सिंदूर की बात हो, आप सब पे कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि ये 2011 में आपकी हरियाणा न भारत की हम बातचीत करें 11वें स्थान पे जीडीपी थी, आज हम 4थे स्थान पे खड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी मानने को भी तैयार नहीं। क्या कहेंगे? राहुल गांधी का हर आदमी का अपना अपना देखने का नज़रिया है। राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि ये जो कुर्सी है प्रधानमंत्री की, इस पर मेरे परिवार का हक है। वो उस मानसिकता से नहीं निकल पा रहे और देश की जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही। और मैं ये समझता हूँ राहुल जी जब तक इस कांग्रेस में कब्जा रखेंगे, मोदी जी को टाइम अपने आप और मिलता रहेगा। जनता इसे अच्छी तरह से समझती है। हाँ, क्योंकि राहुल जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। राहुल जी को इतना सोचना चाहिए कि इस ऑपरेशन सिंदूर में जो पराक्रम हमारे सेना ने दिखाया, घर में घुस के उनको मार के आए, उनके सारे आतंकवादी कितने ठिकाने तबाह कर दिए, उनके हवाई पट्टी वो तबाह कर दी,
उसके बाद भी वो कहता है कि हमारा कोई जहाज़ पड़ा होगा, मतलब उसका जानकारी दो। उसको मतलब ये है कि हम कमियां ढूंढने में मज़ा आता है, हमारी जो अच्छाइयाँ हैं वो ढूंढने में मज़ा नहीं आता। शायद ही 5 साल बाद आप मंत्री बने, उससे पहले लोग आप पलायन करने को मजबूर हो। पानी की बड़ी समस्या है लुहारू के, आपके जाने के बाद यहाँ डिग्गी सूखी पड़ी है सर। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। पानी का संकट है, पानी का संकट इस बार अभूतपूर्व रहा है, इसका बेहतर मैनेजमेंट करके पानी का मैं प्रबंध करवाऊंगा। तो कुछ और कहना चाहते हैं, पूरा भारत देख रहा है ना, ऐसा है कि ये पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम चल रहा है। मोदी जी के जो 11 साल हैं, जो उसमें हमने काम किए हैं, और जो हमारा लक्ष्य है अगले 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का, उसमें हमने क्या क्या करना है, ये अभियान सारे भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ रखा है। और जनता भी इस चीज़ को मानती है कि इन दिनों के अंदर जिस मेहनत से, जिस शिद्दत से और देश को अपना मान करके नेताओं ने जो काम किया है वो पहले नहीं होता था। सर, आपने अभी भाषण में कहा 15 दिन की छुट्टी लेने के बाद यहाँ कोई मुख्यमंत्री को लेके आ रहे हैं, छोटी मोटी समस्या का सबका निवारण। यहाँ जो मांग पत्र इकट्ठा करके जो लोग छोटी छोटी समस्याएं हैं, मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम ले करके करवाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जीत से फर्क नहीं पड़ता। हमारा सारा प्रदेश हरियाणा है, सभी का विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हमारे साथ ये कृषि मंत्री पूर्व जयप्रकाश दलाल जी मौजूद थे बातचीत में, और नुक्कड़ सभाएं, नुक्कड़ प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। अब मंत्री जी आश्वासन दे के जरूर गए, 15 दिन के बाद यहाँ पे सबकी शिकायतों का जो डाटा वो कलेक्ट करेंगे और छोटी मोटी जितनी भी समस्याएं हैं सबका निवारण करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।